हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मशीन एंड मी। मैं आज जिस बाइक के बारे में आप लोगों के साथ मेरा ओपिनियन शेयर करने वाला हूं वो है बजाज का ऑल न्यू सिटी 125X। वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक सलूजा बजाज बर्धमान फॉर हेल्पिंग मी आउट। ये बाइक मुझको रिव्यू पर्पस में देने के लिए सलूजा बजाज को बहुत 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 थैंक्स मेरे तरफ से। सलूजा बजाज का सारा डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। अगर बजाज के कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगा तो आप लोग बेझिझक उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जो बाइक है दोनों वेरिएंट में आता है, एक ड्राम एक डिस्क। जो ड्राम वेरिएंट है वर्धमान में उसका एक शोरूम प्राइस शुरू हो रहा है 71,155 से, और जो डिस्क वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस वर्धमान में शुरू हो रहा है 74,355 पे। स्क्वायर ट्यूब सेमी डबल क्रेडल फ्रेम के ऊपर बेस्ड इस बाइक का व्हील बेस है 1285 मिलीमीटर। इसका सीट हाइट है 810 मिलीमीटर। हालांकि बजाज इसका ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक रिवील नहीं किया है, पर यह बोला है सिटी 110X से इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बढ़ाया गया है। सिटी 110X का ग्राउंड क्लियरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे 170 मिलीमीटर का, तो उसी हिसाब से मैं बोल सकता हूँ इसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। वैसे कि ये बाइक का जो लुक्स है ये बहुत बेसिक है, पर बहुत ही एक स्टर्डी लुक्स बजाज ने इसको प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों को याद आएगा तो 150 सीसी का जो बॉक्सर बजाज लॉन्च किया था कई साल पहले, लुक्स किसी हद तक उस तरफ का आपको देखने को मिलेगा। और वैसे तो सिटी 110X जैसा ही है, बहुत पर्पसफुल इसका बिल्ड है, इसका लुक्स है, कोई फैंसीनेस नहीं है, पर इसमें बहुत सारा यूजिबिलिटी का सेंस इसमें बजाज ने डाला है। अगर मैं हेडलाइट यूनिट की बात करूँ तो ये बिकिनी फेयरिंग वाला एक हेडलाइट यूनिट है। इसमें डे टाइम रनिंग लाइट है और आगे में एक हैलोजन बल्ब वाला राउंड शेप हेडलैम्प है। उसमें एक प्रोटेक्टर है, अगर गाड़ी कहीं पे गिर जाएगा तो ये हेडलाइट यूनिट को सेव करेगा। और ये क्लियर लैम्प वाला हैलोजन यूनिट का टर्निंग इंडिकेटर है। रियर में भी सेम चीज़ है, वही क्लियर लैम्प वाला टर्निंग इंडिकेटर और हैलोजन टेल लैम्प। अगर फ्रंट की सस्पेंशन की बात किया जाए तो ये फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है और इसका स्ट्रोक है 125 मिलीमीटर। रियर वाला जो सस्पेंशन है वो स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग नाइट्रॉक्स वाला सस्पेंशन है और इसका स्ट्रोक है 100 मिलीमीटर। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वाला इस बाइक का फ्रंट का जो डिस्क है उस डिस्क का डायमीटर है 240 मिलीमीटर। अगर ड्राम वेरिएंट वाला आप लोगे तो ड्राम का साइज होगा 130 मिलीमीटर। अगर रियर वाला पोर्शन का ब्रेक की बात किया जाए तो ये 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक सेटअप वाला यूनिट है। अगर टायर की बात किया जाए तो ऑल ब्लैक एलॉय वाला एक ट्यूबलेस टायर आपको बजाज प्रोवाइड किया है। यहाँ पे 17 इंच इसका साइज है और 80/100 सेक्शन का ये है। अगर रेयर टायर की बात किया जाए तो ये रेयर टायर 17 इंच का है और ये 100/90 सेक्शन का है। और इसका टायर का जो साइज है वो थोड़ा सा चौड़ा है। यहाँ पे जो फ्रंट मडगार्ड है वो प्लास्टिक का है, पर यहाँ पे थोड़ा सा लिफ्ट किया है यहाँ पे एक रैगेड लुक्स देने के लिए। और यहाँ पे बजाज ने ग्रेटर्स भी प्रोवाइड किया है सस्पेंशन को स्लैश या मिट्टी से बचाने के लिए। और बहुत सारे जगह पे बजाज बहुत डिटेल्स में काम किया है, जैसे कि ये वाला पोर्शन अंडरबेली गार्ड जो है ये स्टील का है और ये जो है ये 110X जैसा है। बहुत जगह पे रबर वाला पोर्शन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे फ्रंट में अगर जाऊँ हैंडल बार के यहाँ पे ये जो है ये एक इसको स्टडी लुक्स देता है, ये सॉलिड बिल्ड का एक फील लेके आता है। ये वाला जो पोर्शन है ये रैक वो सेम 110X से कैरी फॉरवर्ड आके आया है। यहाँ पे आप 7.5 kg का लोड कैरी कर सकते हो। और ये 11 लीटर का फ्यूल टैंक है। सीट का जो कॉन्टूरिंग है वो भी बहुत बढ़िया है और सीट ऐसे भी बहुत बढ़िया है। राइडर पिलियन के लिए सफिशिएंट स्पेस आपको मिल जाएगा। इसका जो पैडिंग है ये 110X के हिसाब से बहुत डेवलप किया है बजाज ने। इसका फील टच जो है वो बहुत बढ़िया है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट रबर वाला हैंडल ग्रिप मिल जाएगा। यहाँ पे पास स्विच,
अपर बीम लोअर बीम का स्विच, टर्निंग इंडिकेटर, हॉर्न, और इस तरफ है हेडलाइट को ऑपरेट करने का स्विच और ये इंजन का स्टार्ट स्विच। मीटर कंसोल जो है वो बजाज ने बहुत बेसिक सा प्रोवाइड किया है। यहाँ पे सिर्फ आपको स्पीड मिलेगा, यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेटर मिलेगा, और यहाँ पे न्यूट्रल है क्या नहीं, और इंजन का हेल्थ वाला साइन आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक बढ़िया बात है जो इस बाइक ने बजाज ने प्रोवाइड किया है वो है ये USB चार्जिंग वाला पोर्ट, जो कि इस ग्रिप के ठीक नीचे। मेरा मानना है ये बहुत ही एक काम का प्रोडक्ट है। लुकिंग ग्लास जो है, लुकिंग ग्लास वही आपको NS वाला मिलेगा, जिसका व्यू भी बहुत अच्छा है और दिखने में ये बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर SOHC DTSI वाला 124.4 सीसी का इंजन है ये, जो 8000 RPM पे 10.7 BH का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है और 5500 एम्पीयर में 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। उसके साथ एक कवर्ड चेन आपको मिल जाएगा। चेन का मेंटेनेंस वैसे भी आपका कम हो जाएगा। और एक चीज़ है, ये इस तरफ एक शाड़ी गार्ड टाइप का चीज़ बजाज ने प्रोवाइड किया है, जो 110X में भी आपको देखने को मिलेगा, वो इस तरफ भी आपको मिलेगा। मतलब अगर आप कोई लागेज लेके जा रहे हो, सामान लेके जा रहे हो, तो उसमें टांगने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो रेयर जो व्हील है उसे साथ फाउल नहीं करेगा, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो इस बाइक का सीट हाइट है 810 मिलीमीटर, मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच, मेरा 2 पैर सही से नीचे तक पहुंच रहा है। तो मेरा टाइप का जो शॉर्टर राइडर होगा उन लोगों के लिए ये बाइक चलना ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। राइडिंग पोस्चर भी बहुत ही कमाल का है, बहुत कंफर्टेबल है। मेरा पैर के ठीक नीचे है ये गियर लीवर, और ये जो हैंडल बार है ये आपके तरफ आता है, और ये जो इसको जो शेप है वो ऐसे जाके ये जो हैंडल बार का जो एंड है वो आपके तरफ चलाते हैं। मतलब कैसे ही यू शेप वाला है। जो भी है अपराइट पोस्चर है, कंफर्टेबल बहुत लग रहा है। तो अभी पेपर वाले बात तो बहुत हो गया है, अभी इसको चला के देखते हैं एक्चुअल रोड कंडीशन में ये बाइक कैसा फील करता है। चलिए शुरू करते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही लाउड बाइक है, इसका साउंड क्वाइट अमेजिंग है। अब इसको भगा के देखते हैं। ओके, इसका गियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके जो सभी शिफ्ट है वो डाउन शिफ्ट है, और हम लोगों को चलाने की आदत है 1 डाउन 4 अप पे, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, जैसे मेरे को हो रहा है अभी। चलिए अभी लॉन्च करते हैं इसको। ओके, अरे यार सही है। मतलब इसको एक बार इसको क्रॉस कर लेते हैं, मतलब सही है। ये बहुत निम्बल भी है, ये देखिए कैसे मैं इसको घुमाए। हाँ यहाँ पे चलिए। ओके, सेकंड गियर में हूँ अभी, ये बहुत लाउड है। थर्ड गियर में हूँ अभी। ओके, इस बाइक का पुलिंग पावर कमाल का है। 5500 आरपीएम में ये बाइक 11 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी एक बेसिक सा एंट्री लेवल कम्यूटर 125 सीसी बाइक है। ये सेम 11 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए बजाज का खुद का NS 125 7500 आरपीएम लेता है। तो इस बाइक का जो पुलिंग पावर है वो सही में कमाल का है। मतलब आप कहीं पे जाओ, लागेज लेके जाओ या पिलियन को बैठा के जाओ, आप हिल में जाओ, कहीं पे जाओ, ये आपको सफिशिएंट पुलिंग पावर दे ही देगा। इसका सीलिंग थोड़ा सा लो है, मतलब इससे आप टॉप एंड का तो ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। फिर भी ऐसा भी नहीं है टॉप एंड पे कुछ भी नहीं है। इसका जो टॉप एंड का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 10.75 bhp का है। मानो ये जितना मुझे पता है अभी, जितना मुझे याद आ रहा है, ये स्प्लेंडर प्रो मतलब सुपर स्प्लेंडर से थोड़ा ज़्यादा होगा। 19 से 20 का फ़र्क है, ये 20 है। साइन वगैरह सबसे इसका पावर 0.02 या पॉइंट के हिसाब से ही अलग होगा। फिर भी पॉइंट के हिसाब से होगा भी तो इसका पावर ज़्यादा है। तो इसका जो सीलिंग है, मतलब ये 10.75 bhp का जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, उस पावर को प्रोड्यूस करने के लिए ये लगभग 8000 rpm का ले रहा है। तो इसका सीलिंग थोड़ा लो है, इसीलिए टॉप एंड पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, पर लो एंड में ये गाड़ी कमाल का है, धमाल मचा रहा है अभी।
और इसका मिड रेंज का जो है वो भी सही है। मतलब एक बढ़िया बात है इसका स्ट्रोक जो है, मतलब गियर का जो बात है ये थोड़ा सा लॉन्ग है। मतलब मैं अभी 5th गियर में हूँ, अभी मैं और स्लो गया और स्लो है। स्पीडोमीटर खैर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं बहुत स्लो हूँ अभी। फिर इंजन में ऐसा कोई आवाज़ ही नहीं है। मैं लगभग ये जो स्पीड है मैं 20 शायद होगा, मे भी उससे कम भी हो सकता है। उससे अगर मैं उस स्पीड से भी अगर मैं इस बाइक को खींचूँ तो ये आराम से खींच रहा है। इंजन से कोई खिटपिट नॉइस कुछ नहीं है। और जो बात है इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसे मैं 5th गियर में हूँ, मैं थ्रॉटल को ऑन किया, ये बाइक आपको झटका देके ले जा रहा है। तो ये बाइक का ये कमाल का कुछ फीचर्स है। मेरा ख्याल से ये इंजन बहुत लाइव फील करता है। एज सच कोई वाइब्रेशन अभी तक मैं नहीं फील किया। स्पूट पैक में थोड़ा सा बजीनेस है, टैंक में भी थोड़ा सा बजीनेस आपको मिलेगा, पर वो आपको परेशान करने वाला बजीनेस नहीं है। ये इंजन काम कर रहा है उसके हिसाब से एक बजीनेस आपको मिलेगा। वैसे भी मिरर में आप खुद देख सकते हो एज सच कोई वाइब्रेशन नहीं है। अभी इस ट्रैफिक को क्रॉस कर लूँ फिर आगे जाके बात करेंगे। एक ही सिर्फ दिक्कत की बात है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है इसका सभी शिफ्ट जो है, गियर का जो शिफ्ट है वो डाउन साइड में। ये मैं चला रहा हूँ, मुझे कभी कभी प्रॉब्लम हो रहा है। और इसका जो क्लच की बात करूँ, एक सिंगल उंगली से मैं इस क्लच को दबा सकता हूँ, क्वाइट लाइट साइड है। और इसका गियर का जो बात है वो बहुत सही से काम कर रहा है। प्रॉपर क्लिक में गियर लग रहा है, एक ही क्लिक में गियर लग रहा है। अभी तक गियर के मामले में कोई फाउल नहीं है। तो क्लच और गियर यूनिट दोनों मिलके सही से काम कर रहा है। और हैंडल की बात करूं थोड़ा सा वाइड है, आप लोग देख ही सकते हो। और ये डैम फ्लिकेबल है, बहुत लाइट है। 120 kg इसका वेट है। उसके साथ इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कमाल का है। और इसका जो हैंडल उसको बहुत ही, इस बाइक का जो लाइट वाला एक नेचर है इसको उभर के ले आ रहा है। मतलब आप इस बाइक को थॉरोली एंजॉय कर पाओगे हैंडलिंग के भी। मतलब इस बाइक को आप थॉरोली एंजॉय कर पाओगे इवन हैंडलिंग को भी। ये बहुत ही फ्लिकेबल है, बहुत ही लाइट फील हो रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में इस बाइक को। सीट का जो कंफर्ट है वो भी सही है। अब बात कर लेते हैं इसका ब्रेक का। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वाला बाइक है। अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। अभी फ्रंट का बारी है। ओके, वाइड सही में बहुत बढ़िया है। स्टॉपिंग पावर भी इसका बहुत अच्छा है। अभी स्पीड बढ़ा लेते हैं। रियर का बारी है। ओके 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 ओके, रियर भी सही है, ऐसा नहीं कि रियर खराब है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, दोनों ब्रेक इफेक्टिवली काम कर रहा है। फिर भी रियर का जो पोर्शन है उसका बाइट फ्रंट से ज़्यादा मुझे कम लगा। फ्रंट का बाइट मुझको रियर से बहुत बढ़िया लगा। और ये दोनों बाइक मिलके आपको सफिशिएंट स्टॉपिंग पावर दे देगा, ये कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब आते हैं इसका माइलेज के बारे में। अभी तक मैंने इसका माइलेज टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। अभी बाइक शोरूम में आए, शोरूम में आते ही मैं इसको लेके बाहर आ गया हूँ। फिर भी मेरा ख्याल से शोरूम वालों का जो मानना है, आपका राइडिंग स्टाइल, राइडिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके आप इस बाइक से कम 60 मिलेगा ही मिलेगा। और ओवरऑल बात करूँ, मतलब अब हेवी सिटी ट्रैफिक में अगर ये बाइक चलाओगे, उसके बाद हाईवे पे इस बाइक को भगाओगे, तो ये बाइक आपको ऑन एन एवरेज 60 से 65 का माइलेज दे ही देगा। पर एक गाड़ी से आप कितना माइलेज पाओगे वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके खुद के ऊपर। मतलब आप कैसे इस बाइक को भगाओगे, कहाँ पे इस बाइक को चलाओगे, इस बाइक का हेल्थ कंडीशन कैसा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बात है, इसीलिए एक ही बाइक से एक आदमी को एक टाइप का माइलेज मिलता है। फिर भी इस बाइक का माइलेज के बारे में आप ये मान लो 60 से 65 ये आपको आराम से मिल जाएगा। इसका सस्पेंशन जो है, मैं अभी तक जितना देर तक चलाया हूँ थोड़ा सा मुझे स्टिफर साइड में लगा है। तो इस सस्पेंशन का टेस्ट तो होगा उस वाला मार्ट पे जहाँ पे हमेशा हम लोग इसका सस्पेंशन कैसा काम कर रहा है वो टेस्ट करते हैं। तो मतलब इस बाइक का
रिफाइनमेंट सही है, ब्रेक भी सही है, इसका जो बॉटम एंड का जो पावर है वो कमाल का है, इसका जो मिडिल एंड का पावर भी वो भी कमाल का है, इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी बहुत बढ़िया है। मतलब इस बाइक को बजाज ने बहुत कुछ ऐसा चीज़ दिया है जो एंट्री लेवल कम्यूटर 125 सीसी के अंदर एब्सेंट था, और ये बहुत ही फन टू राइड एक मशीन है। अभी उस मार्ट में जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके आप लोगों से बात करते हैं। तो अभी हम पहुँच गए उस वाला मार्ट में। अब इसका सस्पेंशन का टेस्ट होगा भाई। ओके ओके ओके, बीटर स्टीपर साइड पर ये बोला पोर्शन जो है सही से हैंडल कर रहा है। मेरा आवाज़ सुनकर आपको पता चल जाएगा ये कैसा ये हैंडल कर रहा है। यहाँ पे स्लैश है, मिट्टी है, मड है, फिर भी इसका ग्रिप भी बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। ओके, मतलब आप जैसे भी रोड पे लेके जाओ इसको, ये जस्ट मैशिंग ऑन दोस टाइप ऑफ बैड रोड्स। थोड़ा सा स्टीप साइड में है, उसके बावजूद भी ये आपको सफिशिएंट कंफर्ट दे रहा है। झटका जो है मुझे उतना भी नहीं लग रहा है। सीट का कंफर्ट भी, पैडिंग भी उसके कारण हो सकता है, पर जो भी है बैड रोड्स पे जाने के लिए आपको सफिशिएंट कॉन्फिडेंस दे ही देगा। ये है एक सस्पेंशन के बारे में मेरा मानना। अभी एक बात का टेस्ट कर लेते हैं। इसमें सैडलिंग अगर मैं करना चाहता हूँ तो ओके ओके होगा, पर उतना भी कंफर्टेबल नहीं। मतलब आपको टैंक के बीच तक पहुँचना पड़ेगा सैडलिंग करने के लिए, पर सही है, मतलब इसका कंफर्ट सही है। अब इस बाइक को चलाने के बाद इस बाइक के बारे में मेरा खुद का जो ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का टाइम आ गया है। बजाज इस बाइक के लिए एक बहुत कॉमन सा, सिंपल सा डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो किया है। यहाँ पे बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिलेगा, जैसे कि एक आई कैची डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलेगा, फ्लैशी एलईडी लाइट्स आपको नहीं मिलेगा। इसका जो इंजन का जो हीट है, शायद ये नया बाइक है इसीलिए, पर इसका हीट थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर इस तीनों को अगर आप साइड में लेके आओ तो इस बाइक आपको जो देता है उसका पल्ला भारी पड़ेगा। जैसे कि एक सॉलिड बिल्ड वाला बाइक, मतलब आप इस बाइक को लेके कहीं भी जाओ, आपके मन में ये डर नहीं रहेगा कि इसका पुर्जा बिखर जाएगा, ये पुर्जा जो है टूट जाएगा। इसका बिल्ड इतना सॉलिड है, इतना रोबस्ट है। डिज़ाइन लैंग्वेज मिनिमलिस्टिक है, लुक्स बहुत ही ऑर्डिनरी शायद किसी को लगेगा, पर इसका प्रैक्टिकलिटी बहुत है। लागेज लेके जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस बाइक में जो सबसे बढ़िया बात है वो है इसका जो टॉर्क। इस सेगमेंट में, मतलब एक कॉमन एंट्री लेवल 125 सीसी के सेगमेंट में इस बाइक ने जिस टाइप का टॉर्क प्रोड्यूस किया है वो लाजवाब है। मतलब पिलियन लेके, लागेज लेके आप फील्ड पे कहीं पे भी जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब एक सॉलिड बॉटम एंड और मिड रेंज पावर है इसमें। फ्यूल एफिशिएंट भी अच्छा ही होगा। इसका सिटिंग कंफर्ट बहुत बढ़िया है। इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है। इसका जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है वो भी सही है। इसका जो हाइड्रोलिक का जो सस्पेंशन का जो एफिशिएंसी है वो भी कमाल का है। मतलब अगर आप 125 सीसी में एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज वाला कोई बाइक ढूंढ रहे हो जिसका एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होगा, जिसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, जो चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा, तो ये बाइक आपके लिए ही बना है। आप इस बाइक को कंसीडर लिस्ट में डाल सकते हो। और मेरा मानना है नज़दीकी कहीं भी बजाज के शोरूम पे आप जाइए, इस बाइक का टेस्ट राइड लीजिए और ये समझिए ये बाइक आपके लिए कितना परफेक्ट है। तो यही था सिटी 125X के बारे में मेरा खुद का ओपिनियन। अगर मेरा ये ओपिनियन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के इस 3 काम से जो है मेरा जो मोटिवेशन है बहुत बढ़ जाता है। ये मुझको पुश करता है आगे तक जाने के लिए। तो दूसरे कोई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए
कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।